Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 7th question of exercise 13.3. The question says a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. So एक bucket है, उसका हमें ये सब दे रखा है रेडियस और उसका क्या दे रखा है हाइट दे रखी है एंड वो पूरी सैंड से भरी हुई है. चलो बनाते हुए चलते हैं. ये हो गई हमारी सिलेंड्रिकल बकेट एंड इसकी हाइट हमें दे रखी है 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें दे रखा है रेडियस ऑफ द बेस नीचे लिख लो ऊपर लिख लो एक ही बात है. ये हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर. ये पूरा सैंड की भरा हुआ है. दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड. अब इस बकेट को लिया और ग्राउंड पे पलट दिया तो सारी जो सैंड थी उसने किस तरीके से एक कॉनिकल हीप बना लिया. If the height of the conical heap is 24 सेंटीमीटर, अब इसकी जो हाइट है जो पूरा हीप बना है that is 24 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट. सो हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड करनी है एंड देन इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है. सो पहली चीज देखो जो इस बकेट के अंदर सैंड थी वही सारी यहाँ पे बाहर हीप बना है. मतलब जो इस बकेट का वॉल्यूम होगा वही, क्योंकि सैंड तो वही वाली है. सो विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट या आप नॉर्मल लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप. ठीक है, जो हमारा हीप बना है सैंड का दोनों इक्वल होंगे. बस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अपना रेडियस मिल जाएगा. तो पहले वो निकाल लेते हैं फिर हम उस पर स्लैंट हाइट पे चलेंगे. सो अगेन वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट. बकेट की शेप कौन सी है, सिलेंडर. सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप की बात करें तो वो कोन की शेप में है. कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो पाई से वैसे तो हम पाई एज इट इज छोड़ देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जब एच निकालेंगे. सो पाई एज इट इज लिख दिया. अब रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 18 दे रखा है. सो ये हो गया जी 18 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 32 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज. रेडियस तो हमें निकालना है आर स्क्वायर हो गया. हाइट की अगर बात करें, हाइट ऑफ कोन हमें दे रखा है 24. सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 24. अब इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से कट हो जाएगा 3 8 जा 24 एंड अब यहाँ पे देखो. अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं. अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही, इसको एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रही हूँ. पाई इंटू 18 इंटू 32 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू 8. अब यहाँ से हमें सिर्फ आर चाहिए तो ये 8 और पाई जो है इधर आके डिवाइड हो जाएंगे. सो ये हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू 18 इंटू 32 अपॉन में क्या है हमारे पास 8 और पाई. सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो जी 8 से 32 कैंसिल हो जाएगा 4 जा एंड ये पाई से पाई कैंसिल हो गया. सो यहाँ पे हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू. अब देखो इधर क्या आया है 18 इंटू 4. अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट करना पड़ेगा. तो अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हो एक लंबा सा नंबर लेके आओगे. इससे अच्छा हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि अगर ये अंडर रूट में जाते तो ऑलरेडी 18 का पेयर है एंड अगर हम 4 की बात करें तो वो 2 का पेयर है. करेक्ट. सो अगर ये इस तरीके से आ जाएगा तो आई कैन सिंपली राइट 18 का पेयर है, एक 18 बाहर आ गया, 2 का पेयर है, 2 बाहर आ गया. सो 18 इंटू 2 इज 36. तो दैट मीन्स रेडियस हमारी आ गई 36. आई होप ये समझ में आ गया होगा. यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप इस तरीके से नहीं भी करोगे पूरा मल्टीप्लाई करोगे देन स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वो भी हो सकता है. बट यहाँ पे ऑलरेडी अगर हमें पेयर्स दिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो रेडियस एक चीज तो हमने निकाल ली, हमें बोला था फाइंड द रेडियस, तो वो हमने निकाल लिया 36 सेंटीमीटर. यार मैं कभी कभी लिखती नहीं हूँ, आप जरूर लिखना हर उसमें. नेक्स्ट हमें निकालनी है अब स्लैंट हाइट. तो चलो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला देख लो. L इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो स्लैंट हाइट निकालेंगे. रेडियस अभी हमने निकाला 36 था ना. सो 36 इंटू 36 प्लस हाइट की बात करें सो हाइट कितनी दे रखी थी 24. सो ये आ गया 24 इंटू 24. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज मत करना कि सेम कर लेते हैं बिकॉज यार ये मल्टीप्लाई और प्लस दोनों हो रहे हैं. सो नाउ 36 इंटू 36 अगेन आई एम गोइंग टू यूज अ कैलकुलेटर. आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, खुद मल्टीप्लाई करना है. सो वील गेट 129 साथ में 6 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे सो वील गेट 576 प्लस 1296. सो वील गेट अंडर रूट में
1872। अच्छा, अंडर रूट में ऑफकोर्स उससे नहीं करने वाली बिकॉज मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसको। वी हैव 1872, सो 2 से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 3 एंड 12 6, अगेन 2 से हो सकता है, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 13 हो गया 6 से एंड अगेन 16 बचा, ये हो गया 8, फिर से 2 से करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 2 3 4, अगेन 2 से करेंगे, सो 1 1 7, अब 7 8 9 3 के टेबल से कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 10 11 27, 9 पे हो जाएगा। अब 39 की अगर हम बात करें तो 3 के टेबल से कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 1 3, अब ये 13 प्राइम नंबर आ गया, 13 से ही होगा। सो अब देखो अंडर रूट में हमारे पास क्या क्या आ गया, वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये देखो जरा, एक पेयर बन गया, एक पेयर और 2 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया, 13 का कोई पेयर नहीं है, मतलब वो अंडर रूट में ही रहेगा, बट ये बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 और बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया और अंडर रूट में रहा 13। नाउ 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो दैट मीन्स 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर इज दी स्लैंट हाइट। आई होप दिस इज क्लियर। मुझे पता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा अच्छे से करके दिखा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस वाज द 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड